नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। देवभूमि यानी कि वो भूमि जहाँ पर कण कण में देवता का खुद वास है। आने वाले समय में यहाँ पर है विधानसभा चुनाव, तो क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, क्या सोचते हैं यहाँ के साधु संत, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें हमारे इस खास सफर में। जब उनकी सरकार थी तो ऐसे लोग करप्शन किंग और भ्रष्टाचार के मसीहा साबित हुए थे। हर बच्चे को रोजगार मिल सकता है। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। चुनाव की दहलीज पर खड़ा है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जहां बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अब भी मुद्दों की तलाश कर रही है। केंद्र की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने से उसकी धार कुंद पड़ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को सीएम उम्मीदवार घोषित कर तीसरा विकल्प देने की कोशिश की है। अब फैसला जनता को करना है। चुनाव आज तक में हमने सबसे पहले पर्यटकों से जाना कि मौजूदा सरकार में हरिद्वार और उत्तराखंड की सूरत कितनी बदली है। अगर आप हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हैं, तो जाहिर सी बात है न सिर्फ आपको यहाँ पर रहने वाली यानी कि हरिद्वार के निवासी मिलेंगे, बल्कि आसपास से जो लोग आते हैं वो भी आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएंगे, माँ गंगा के आचमन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। आप अम्बाला कैंट हरियाणा। आप अम्बाला से आई हुई हैं। आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं, आते रहते हैं। लगभग कितनी बार आप लोग आए हैं यहाँ पे? कुछ काफी बार अक्सर आती ही काफी बार महीना। आए। हाँ, पूरे परिवार के साथ आए हम हैं? परिवार के साथ ही। अच्छा, चूंकि आप लोग काफी बार यहाँ पर आए हैं, तो ये बताइए कि पहले और अब में कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ यहाँ की व्यवस्थाओं में? हाँ, यहाँ की व्यवस्थाओं में काफी बदलाव हुआ है और जो है जैसे मतलब यहाँ पर सफाई वगैरह का काफी ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, काफी। आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। अब तो मतलब जो है व्यवस्था ठीक है हाँ, पहले व्यवस्था से? ठीक है। या फिर आपको लगता था कि पहले जिस तरह की व्यवस्था थी वो ज्यादा बेहतर थी, या फिर अभी जो व्यवस्था है? सबसे पहली बात तो ये कि 2014 से हमें हिंदू और हिंदुत्व के बारे में पता लगा। गंगा हमारी जीवनदायिनी है, भगीरथी है, इतना सब कुछ है। ऐसा लगता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति यहीं पे ही हो गई है। ट्रैवलिंग में पहले के मुकाबले अब कुछ सुविधाएं यहाँ पर आपको ज्यादा लगती हैं? हाँ, अभी हाईवे बहुत अच्छा हो गया है एंड अम्बाला से आने में जो पहले टाइम लगता था वो नहीं लगा है, तो उस मामले में तो काफी अच्छा हो गया है, इजी हो गया है आना। ये तो हुई विकास की बात, मगर मुद्दे और भी हैं। बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भुनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में ये मायने रखता है कि लोग क्या सोचते हैं। कांग्रेस कभी हिंदुओं के साथ थी नहीं। अब जब से राम मंदिर और ये सब चला है तो कांग्रेस को राम भी याद आ गए, सपा को भी राम याद आ गए, बसपा को भी राम याद आ गए। कहाँ गए? उससे पहले क्यों नहीं बनवाया था? अगर कांग्रेस को प्रॉब्लम ही थी बीजेपी से तो राम मंदिर उन्हें बनवाना चाहिए था, बीजेपी का मुद्दा ही खत्म हो जाता। बीजेपी कुछ करी ना। लेकिन विपक्ष अभी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी हिंदुत्व का झंडा बुलंद तो कर रही है, लेकिन ना रोजगार पर ध्यान दे रही, ना शिक्षा पर ध्यान दे रही। कौन किसके पास रोजगार नहीं है? कांग्रेस को बताना तो चाहिए किसके पास रोजगार नहीं है, पहले ये तो बताए। सबके पास तो रोजगार है। आप भी रोजगार में हो, मैं भी रोजगार में हूँ, सब खड़े हैं जितने भी हैं सब रोजगार में है। चाहे जो जैसे भी कमा रहा है अपने तरीके से कमा रहा है। किसका रोजगार छीन लिया ये बताओ पहले तो? किसी का भी नहीं छीना। वैसे विपक्ष कोरोना काल में हुई मौतों और लोगों की मुश्किलों का मुद्दा भी उठा रहा है। ऐसे में हमने लोगों से जाना कि इस मुश्किल में क्या सरकार उनके साथ खड़ी थी और चुनाव में बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच उनकी नजर में बेहतर विकल्प क्या है।
सरकार ने अपनी तरफ से बहुत मदद दी, लेकिन कितनी मदद देगी? अगर सरकार सारी मदद दे तो आदमी घर बैठ जाएगा, घर बैठे खाना शुरू कर देगा। लोगों ने तो यहाँ तक करा, राशन वाले चावल दे रहे हैं, चावल खरीदे और जाकर राशन की दुकान पे दोबारा बेच दिए। सरकार ने बहुत सहायता करी, ऐसा नहीं कि नहीं करी। तो आप खुश हैं सरकार हाँ जी, से? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। कांग्रेस में किस चेहरे को वोट दोगे आप? आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है। मैदान में है, लेकिन इतना मैच्योर तो नहीं है केजरीवाल इतना मैच्योर उन्होंने कान चला सकता है। उन्होंने जिसको उतारा है वो लोग कह रहे हैं कि आते ही हम नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये वादे हैं। चुनाव में जो है वादे करे जाते हैं, पूरे नहीं करे जाते। तो अब जो चुनाव आने वाला है, आपके ध्यान में क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो कोई खास नहीं है यहाँ पर है कि बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक है सब। मोदी है अपना कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा नहीं बेरोजगारी। यहाँ पे तो हरिद्वार में तो सबसे इजी पैसा कमाना है। एक नॉर्मल आदमी अगर थैला लेके चल जाए 500,000 रुपये कमा लेता है, लेकिन कहता रहे कि नहीं कमाया तो बात अलग है। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद हो चुका है। मां गंगा के पावन तट पर सजा हरिद्वार के बाजार की रौनक बढ़ रही है। कोरोना काल के बाद तेजी से सामान्य की ओर लौटता कारोबार एक शुभ संकेत है। हमने जहां शंख के अलग अलग रूपों और उनसे जुड़ी मान्यताओं को जाना, वहीं लोगों का चुनावी मूड भी भांपा। पंचमुखी शंख होता है, इसे पंचमुखी बोला जाता है। दिखाइए जरूर। हाँ। ये होता है, क्यों बोलते हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश, इसे 5 देवता का नाम से इसलिए पंचजन्य शंख कहा जाता है। ये इसको तो ये पंचमुखी शंख है। और ये जो है ये पद्म शंख होता है, इसको विष्णु जी का शंख बोलते हैं। अच्छा, इसका शेप भी थोड़ा डिफरेंट है। शेप इसकी राउंड शेप होता है पूरा। ये पूरा देखिए आप, राउंड है। ये दक्षिणावर्ती, इसे दक्षिणावर्ती बोलते हैं। ये लक्ष्मी जी का शंख होता है। ये पूजा के लिए होता है। ये जरा दिखाइए। ये ऐसे देखिए आप, और ये ऐसे में पकड़ा जाता है राइट हैंड। जैसे आप पूरब की तरफ करेंगे तो ये आप सीधा खड़े होगे पूरब की तरफ, या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसको दक्षिणावर्ती भी शंख बोला जाता है। और ये तो बजाया नहीं जाता, ये सिर्फ पूजा के लिए होता है। ये बहुत बेनिफिट होता है। जैसे मान्यता क्या है? मान्यता ये होती है, जैसे इसमें आप जल भर के रखते हैं तो इसका जल सबसे बड़ा तो शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई बच्चा हकलाता है, बोल नहीं पाता साफ, तो इसका जल आप कंटिन्यू पिलाइए 1 महीने तक, वो बोलना बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल साफ बोलेगा। और इसका जल जैसे आपने पूजा किया है तो पूरे घर में छिड़कना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का वास होता है। और इसमें जल, चावल और फूल डाल के रखा जाता है और तब पूजा कीजिए, इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। अभी तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल गए 5 साल के अंदर। जी, वही तो आश्चर्य वाली बात है, सभी बदलते जा रहे हैं। एक कोई ढंग का नेता नहीं है, जो एक आ जाए जो बिल्कुल सही फैसला ले। कोई भी एक होना चाहिए और सबसे बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि फिर 6 महीने ये रहते फिर वो उसका वो हो गया, फिर वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कानून बनना चाहिए, बिल्कुल एक सही मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस बार वोट देने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे तो देखिए ऐसा है, मुद्दे सबके साथ वही है जो सब पब्लिक के साथ है, वैसे हमारे भी वही मुद्दे हैं कि सबसे बढ़िया कि जो है यहाँ साफ सफाई भी हो, व्यवस्था अच्छी हो। जैसे यात्री आते हैं, हम लोग यात्री पैलेस में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं हर जगह बिल्कुल थोड़ा बहुत गंदगी रहती है, साफ सफाई भी नहीं होती है, वो होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। देवस्थानम बोर्ड बनना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, तो जरूरी है, हमारा भी कुछ उद्धार होगा। और क्या बोले इसके आगे। कौन सी पार्टी, इससे पहले सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तो वो आपको सही लगती थी? सब कांग्रेस की सरकार भी अच्छी है, जो बीजेपी की वो भी अच्छी है। हमें तो कार्य होना चाहिए ना, हमें तो कार्य से मतलब है। सरकार देखिए सब तो एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। काम अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। ये भी सरकार है, ये भी खराब, ये भी अच्छा ही है। अभी जो नए धमी पुष्कर सिंह धमी जी बने, वो भी अच्छे हैं, वो फैसले भी बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी सरकार बने वो भी अच्छी बने। चलिए, हम यही चाहेंगे, हम भी यही चाहेंगे कि शुभारंभ हो। और ये शुभारंभ जब होता है तो सनातन धर्म में हम तो यही मानते हैं कि इसकी शुरुआत शंख से होती है। तो जरा शंख बजा के सुनाइए हमें। बिल्कुल। गंगा जीवनदायिनी है, गंगा पतित पावनी है। जीवन से जुड़ी गंगा
और गंगा किनारे बसी हरिद्वार नगरी को सियासतदानों से हमेशा एक आस रहती है कि वो इस नगरी और यहाँ के लोगों को बेहतर जीवन दें। इस वक्त हम हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पर, जहां मान्यता ये है कि अमृत मंथन के समय अमृत की बूंदें यहाँ पर पड़ी थी और यही वजह है कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गंगा के जल को लेकर आचमन करते हैं। हरिद्वार में इस वक्त चुनावी मिजाज क्या है, पंडा समाज, पुरोहित समाज या फिर धार्मिक गुरु क्या सोचते हैं, उसका काफी महत्व है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। यही जानने की चलिए आज हम कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्री गंगा सभा के अध्यक्ष श्री प्रदीप झा जी मौजूद हैं और तमाम लोग जो श्री गंगा सभा से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। आपसे ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि श्री गंगा सभा से चूंकि आप लोग जुड़े हैं, आप खुद भी अध्यक्ष हैं यहाँ पर, पहले की सरकारें और अब की सरकार में आपके नजर में कोई फर्क आपको लगा है? देखिए, पहले तो मैं आपको, आप हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मपुर पर पहुँचे हैं, आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने आकर के जिज्ञासा प्रकट करी। देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है तो सभी जो भी राजनीतिक दल होते हैं अपने अपने अनुसार समाज सेवा करते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 2 साल जो बहुत अधिक कोविड के संक्रमण से पूरा विश्व गुजरा, उसमें भारत की सरकार ने जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से पूरी जनता की सेवा की, गरीबों को विशेष करके भोजन, राशन इत्यादि समस्त सुविधाएं प्रदान करी, उसके लिए मैं उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। जो पुरोहित समाज है खास करके, क्योंकि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर के बहुत जोर शोर से ये बात भी उठी, कई लोगों ने, पुरोहित समाज ने इसका विरोध भी किया, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा लोगों का तो कहना है कि कहीं भी जितने भी हमारे देवस्थान हैं उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। देवस्थान का विभाग जो है यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का, संतों का, महात्माओं का ही है, क्योंकि जो देवस्थान है उसकी जो विधि विधान से पूजा अर्चना करने का जो विधान है वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित, यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के जो हैं वही जानते हैं। जो कार्य राजसत्ता का है, राजसत्ता अपना काम करती है। जो कार्य धर्म संस्था का है, अर्थात धर्मावलंबियों का काम है, धर्म से जुड़े हुए लोगों का, वो अपने विधि विधान जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही सारा संचालन होता है। उसमें अगर राजसत्ता का हस्तक्षेप होगा, जिन लोगों को जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में अतिक्रमण करना जिसे कहा जा सकता है, ये सीधे सीधे अगर राजसत्ताएं इनमें हस्तक्षेप करती हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से उनका संचालन करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये धर्म क्षेत्र में अतिक्रमण है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये अतिक्रमण है, देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत अगर आता है तो? ज़्यादा ही अतिक्रमण है। इसके लिए मैं 2 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मान लिया कोई ऐसा बोर्ड बन जाता है, वो तो राजनीतिक है, उसमें कोई क्षमा के साथ किसी मैं वो नहीं कहा, लेकिन अन्य धर्म का भी कोई उसका डीएम बन सकता है, अन्य धर्म का भी कोई एसएसपी बन सकता है, और उनका सीधा सीधा हस्तक्षेप, उनको धार्मिक संस्कृति का ज्ञान नहीं है और उनका हस्तक्षेप होगा। दक्षिण भारत में लोग केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं, उत्तरी भारत में लोग तर्पण और पिंडदान करने के लिए आते हैं। वो तर्पण और पिंडदान निश्चित रूप से उनके कुल पुरोहित ही करा सकते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत एक भारी भरकम बोर्ड का गठन किया था। इसके तहत उसने 4 धामों के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। सरकार का तर्क था कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार का नियंत्रण जरूरी है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे अपने अधिकारों का अतिक्रमण बताया और सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए। आखिरकार धामी सरकार पुरोहितों की मांग के आगे झुक गई और उसने बोर्ड को भंग करने का फैसला किया और विधानसभा में इसके लिए विधेयक लाने को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम का पुरोहितों ने स्वागत किया है। वहीं साधु संतों की इस पर क्या राय है, ये जानने के लिए
हमने निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के अलावा कुछ और साधु संतों से बात की। तो सबसे पहले आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, एक तो बड़ी खबर ये सामने आई कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो चर्चा चल रही थी और एक संत समाज में खास करके यहाँ उत्तर भारत में इसको लेकर के विरोध था, वो खत्म हुआ। इसको लेकर पहला रिएक्शन। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उत्तराखंड के जितने पुरोहित समाज हैं, चार धाम और पहाड़ से और उत्तराखंड से जितने संबंधित जितने धार्मिक लोग हैं, वो सब बहुत हताहत थे। मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए ही नहीं, अपितु भारतीय परंपराओं के लिए एक यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और देवस्थानम बोर्ड भंग होने के कारण आज भारत के साधु संत, भारत के सन्यासी, विशेषकर हरिद्वार के जो सन्यासी हैं, हरिद्वार के जो साधु संत हैं, हरिद्वार के जो पंडा हैं, उत्तराखंड के जो ब्राह्मण समाज हैं, उत्तराखंड के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उत्तराखंड के जो चार धाम के जो व्यावसायिक लोग हैं, जिनका अलग अलग व्यवसाय रहा, कोई खच्चर से संबंधित है, कोई घोड़े से खच्चर संबंधित है, कोई पालकी से संबंधित है, और जिस प्रकार के जो लोग अपनी व्यवसाय करते थे, आज वो सब अत्यंत प्रसन्न हैं। और इसके लिए मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनके सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, जितने भी मंदिर ऊपर है, आपको शायद ये पता होना चाहिए कि जब ये मंदिर बनाए गए थे, जब ये बने थे, जो हमारे पूर्वज थे बहुत मेहनत की उन्होंने। जो हमारा पंडा समाज है, संत समाज, एक मंदिर बनाने में बहुत समय लगता है, जहाँ व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो जितने भी हमारे समाज के जो हमारे पहले जो पंडित थे, संत थे, उन्होंने मेहनत की है। अब आप जब वहाँ आने जाने लोग लग गए, तब आप बोलिए कि देवस्थानम बोर्ड हम वहाँ बनाएंगे, तो उचित नहीं है। तो संत समाज जो है हरिद्वार का और खास करके उत्तर भारत का एक तरीके से हम पूरा कहें, और चूंकि आने वाले समय में उत्तराखंड के चुनाव है, ऐसे में इनका यही कहना है कि इनको पूरी तरह से, यानी कि जो संत समाज है, जो मठ हैं, जो अखाड़े हैं, उनको पूरी तरह से स्वतंत्र रखना चाहिए सरकार को। और सबसे बड़ी समस्या के तौर पर अभी इनके सामने है जो सवाल खड़ा है, वो है इनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आए दिन जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर यहाँ का संत समाज चिंतित है और इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ये इनका कहना है।